क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। औड्र देश यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा प्रांत में दक्षिणमुखी दक्षिणस्थ महोदधि यानी कि समुद्र नारायण, उनके तट पर एक क्षेत्र विराजमान है जिसका नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा। उस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत, एक वन है और उस वन को चारों ओर से वन ने घेरा है। बीच में एक सुंदर सा छोटा सा एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। बंधुओं, हम सब लोग भुवनेश्वर से जब जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, आप सबने ये अनुभव किया कि नहीं, पर मैं हर बार करता हूं, 8-9 किलोमीटर दूर से ही श्री मंदिर इतना ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिम्मत द्वार पर पहुंचेंगे तो लगता है कि शिखर इतना ऊंचा तो नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इतना ज्यादा ऊंचा तो नहीं है कि इतनी दूर से दिखाई देता है। वास्तव में अब आजकल ड्रोन चलते तो हैं, आजकल दर्शन करने की विधा ऊपर से है तो सही, लेकिन देखा जाए तो जगन्नाथपुरी और विशेष रूप से जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है वो श्री मंदिर एक पर्वत के ऊपर है। वो थोड़ा सा पूरी जहां पर हम अभी भी बैठे हैं इससे भी थोड़ा ऊंचाई पर है, वो नीलगिरी पर्वत है। तो तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत, एक वन से आच्छादित नीलगिरी पर्वत है। तस्योत्संगे कल्प वृक्ष समन्तात क्रोश सम्मितः, वहां पर एक कल्प वृक्ष, एक वट वृक्ष है, वहां पर एक रोहिणी कुंड भी है, वहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। किस रूप से, किस नाम से? श्री नील माधव भगवान, नील माधव भगवान के रूप में वहां पर ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी का नाम जगन्नाथ पूर्व से ही है, यहां पर कितनी बार जगन्नाथ शब्द का ही भाव आता है। यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंखचक्र गदाधर जंतूनां दर्शनान् मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। वहां पर साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कैसे? बोले चतु व्यूह रूप में, अपने चतु हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नील माधव जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। वे आंखें भी मटकाते हैं, वे बोलते भी हैं, वे चलते भी हैं। और अन्य तीर्थों में तो मानव का जाकर के कल्याण होता है, लेकिन मैंने उस तीर्थ में देखा कि कौवे ने चलते हुए किसी वस्तु को पाने के लिए उनके सामने आया है वो कौवा, और जैसे ही उस वस्तु को पाने लगा अचानक से उसने नेत्र खोल करके जैसे ही नील माधव भगवान को देखा, उसके भी चतु हस्त प्रकट हो गए और वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अरे आप तो मानवों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कीट पतंगा पक्षी जो वहां पहुंच जाए और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नील माधव जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन कर लेता है, ऐसे पशु पक्षियों का भी उद्धार वहां होता है। नील माधव भगवान जो पूर्व में यहां विराजमान थे, बाद में फिर उन्हीं नील माधव भगवान का चतुर्धा रूप प्रकट हुआ। सुदर्शन जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी। कैसे ये पूरी कथा है, ध्यान से सुनना। यत्र साक्षात् जगन्नाथ, साक्षात जगत का उद्धार करने वाले परमात्मा वहां विराजमान है। और इस बात का प्रमाण है, क्यों? जंतुनाम दर्शनान मुक्ति, दर्शन करते ही मुक्ति मिलती है वहां पर। ऐसे धाम का मैंने दर्शन किया है राजन, और मुझे विश्वास है
कि आप उस स्थान पर जाएंगे, दर्शन करेंगे और उस स्थान से पूरे विश्व को लाभान्वित करेंगे। तत्र गत्वा जगन्नाथं दृष्ट्वा स हि गिरो यथा कटकावास संस्थानम भूप्रदेशं प्रयच्छ। आप कृपा करके उस स्थान पर जाइए। उस स्थान के समीप में कटक नामक एक स्थान है। कटक का नाम देखिए यहां पर भी है, कटका वास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीयच। वहां जाकर के आप अपनी पूरी राजसभा को कैसे लेके जाना चाहते हैं उसकी पूरी व्यवस्था आप कटक में रह करके कर सकते हैं। लेकिन नाथ, आपकी जो जिज्ञासा है वो इसी प्रांत में जाकर के और उन चतुर्धा रूप भगवान का दर्शन करके ही पूर्ण होगी। सुनकर के इंद्रद्युम्न राजा के नेत्र सजल हो गए, हस्त कंपायमान होने लगा, प्रेम के सारे लक्षण चित्त में प्रकट होने लगे। आप इतने आनंदित हो गए, आप तो तुरंत जैसे मानो नृत्य करने लगे कि आहा कितनी बड़ी कृपा, मैं साक्षात प्रभु को देखूंगा, साक्षात भगवान का दर्शन करूंगा। बोले हाँ, आप जाके वहां कर सकते। लेकिन राजा का एक प्रोटोकॉल होता है, राजा सीधे सब जगह नहीं जाता। पहले मंत्री जाएंगे, सेनापति जाएंगे, वे जाकर के वहां व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद ही मुख्य राजा जा सकता है। और क्योंकि आप काशी से आने वाले राजा, सब लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई बाहर की बात नहीं होनी है, केवल जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा होनी है। ना सोइएगा ना सोने दीजिएगा किसी को, कोई झपकी भी आवे तो कोहनी मार देना, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, किसी को भी आलस्य मत करने दो। लेकिन राजा का नियम है। अब देखो, कल भी एक किसी ने प्रश्न किया था, भगवान विरह क्यों देते हैं? विरह देखो अभी कैसा विरह देंगे। इंद्रद्युम्न राजा, आप तो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन पूरे राज्यसभा ने निर्णय लिया कि राजन आप पहले नहीं जाएंगे, आप पहले अपने पुरोहित जी को भेजिए। पुरोहित जी जाएंगे और इन तीर्थ यात्री के द्वारा बताई गई सारी भावों को देख करके वे वहां देख करके आएंगे, नील माधव जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आएंगे और वे सब आपकी व्यवस्था देख के आएंगे। आप जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ प्रसाद बनेगा, इतनी सेना जाएगी, सेना कहाँ रुकेगी, वहां के जो उत्कल देश के राजा हैं उनको बता करके आएंगे। ये सब नियम है, राजा ऐसे नहीं निकल सकता। इंद्रद्युम्न बोले मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूं, मुझे जाने दीजिए ना। बोले नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे, आप कृपा कर अपने पुरोहित जी को भेजिए। तो राजा के ऊपर भी कई लोग होते हैं, आचार्य लोग, जिनकी आज्ञा राजा को माननी पड़ती है। तो इंद्रद्युम्न राजा का मन तो बहुत था, भैया ये पंखा बंद है, किसी से कह के पंखा चलवाए दो। कई लोग बेचारे एसी की आड़ में, अच्छा